नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां आज राजनांदगांव और दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम। राजनांदगांव के भर्रे गांव में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। दुर्ग जिले के पाटन का करेंगे दौरा। जामगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की मूर्ति पर करेंगे माल्यार्पण। तो पाटन के तर्रा में मिलन और सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज दुर्ग जिले के पाटन का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जामगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे और साथ ही राजनांद और दुर्ग के दौरे पर आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण है। कई सारी बैठकें भी कर सकते हैं। और भर्रे गांव में सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो खबर रायपुर से है। आज राजनांदगांव और दुर्ग का दौरा सीएम का रहने वाला है, जहां राजनांदगांव में एक विशाल किसान सभा को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ दुर्ग में भी बैठकें करेंगे और यहां भी विकास की सौगात सीएम देने वाले हैं। तो लगातार प्रत्येक विधानसभा के दौरे पर इन दिनों मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस दौरान वे लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के दौरान जो वे शिकायत करते हैं उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाता है। साथ ही विकास की कई योजनाएं जिनको गति देने का भी काम इस दौरान हो रहा है। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, आज राजनांदगांव और दुर्ग के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरा है वो कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं। आज दुर्ग के दौरा पे रहेंगे। इसके अलावा राजनांदगांव के जो भर्रे गांव है वहां पर ये किसान जो सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे। अन्नदाता सम्मेलन में और किसानों को करोड़ों की सौगात है वो देंगे। 43 हितग्राहियों को सामग्री का है वो वितरण करेंगे। 13 विकास कार्य हैं उनके भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अब तक 65 से अधिक विधानसभाओं का लगातार दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा इन कार्यक्रमों के अलावा अलग से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वो लगातार दौरा कर रहे हैं और जो भी विकास के जो कार्य हैं विधानसभा क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में उनकी आम जनता की बातों को सुनकर उसे वहां के जो जनता है उसे सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और राजनांदगांव के दौरे में रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल। आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो उस तरीके से आज दुर्ग और राजनांदगांव के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। खबर रायपुर से, जहां मेकाहारा अस्पताल में नर्सों का आंदोलन, दूसरे दिन भी नर्सों का आंदोलन जारी है। मेकाहारा में 4 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन से मेकाहारा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रेड पे स्टाफ की कमी सहित 4 मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। 4 फरवरी तक चलेगा नर्सों का धरना प्रदर्शन। काली पट्टी लगाकर विरोध कर रही हैं नर्सें और कई उनकी मांगे हैं जिनको लेकर वे लगातार विरोध में उतरी हुई हैं और इससे स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। खबर रायपुर से है। दूसरा दिन है आज नर्सों के आंदोलन का। 4 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों का आंदोलन लगातार जारी है। तो मेकाहारा अस्पताल में नर्सों का आंदोलन, लोग अभी आंदोलन में निकले हैं। हमारी पहली मांग है जो हमारा ग्रेड पे है, जो 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे, तो उस समय शासन ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट भी दे दी थी। तो वो जो रिपोर्ट है 2018 के सितंबर महीने में मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो। तो इसलिए हमने अप्रैल महीने में भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हमको ये बोल दिया गया था कि कुछ स्टाफ आ जाएंगे
जाएंगे। तो फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर आगे कुछ नहीं किया। नवंबर महीने में भी एक बार कोशिश की थी, फिर भी आश्वासन मिला कि कुछ नहीं होगा। की रणनीति रहेगी आगे, या कंटिन्यू रहेगा या फिर ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़े। युगल, मेकाहारा अस्पताल में नर्सों का आंदोलन का आज दूसरा दिन है और देखा जा रहा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी प्रभावित हो रही हैं। देखिए रेणु, कर्मचारियों का आंदोलन, आम जनता परेशान, और डॉक्टर और नर्स का आंदोलन तो जो पेशेंट्स है उसकी परेशानी है लगातार वो बढ़ जाती है। 4 सूत्री मांगों को लेकर के मेकाहारा के जो जितने भी नर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, आंदोलन पर चले गए हैं। 1 से 4 तारीख तक, 4 फरवरी तक 2 घंटे ये धरना प्रदर्शन करेंगे। सांकेतिक रूप से काली पट्टी लगाकर विरोध करेंगे। 4 सूत्री इनकी मांगे हैं। उसके बाद 15 फरवरी से 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे, फिर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। इनकी 4 सूत्री मांग है। इससे पहले भी अलग अलग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन बड़ी दुखद बात ये कही जा सकती है कि स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी इनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि ओटी से लेकर के जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, तमाम सेवाएं हैं, उसको उस पर व्यापक है जो असर पड़ रहा है, क्योंकि जब नर्स आंदोलन पर रहेंगी, हड़ताल पर रहेंगी, तो मरीजों का क्या होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वास्थ्य महकमा अभी भी इनके आंदोलन को नजरअंदाज कर रहा है। आज भी धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन धरना का जो है चेतावनी दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से आज अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी नर्सों ने दे रखी है और आज दूसरा दिन है जहां काली पट्टी लगाकर कर रही है विरोध। अगली खबर को रुक करेंगे। प्रदेश में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। रायपुर में जीआरपी ने समता एक्सप्रेस की बोगी से 10 लाख से ज्यादा के गांजे के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार किया। ओडिशा के रायगढ़ से रायपुर लाई जा रही थी गांजे की खेप, तो वहीं अंबिकापुर में पुलिस ने 60 किलो से ज्यादा के गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक दकियानूसी सोच रखने वाली शिक्षिका ने छात्र के गर्दन को माचिस की तीली से दाग दिया। पूरा मामला मैनपुर ब्लॉक के लधवापारा प्राथमिक स्कूल का है, जहां पदस्थ शिक्षिका सविता जोशी ने टोना टुटके के नाम पर कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले एक छोटे बच्चे की गर्दन पर माचिस की तीली से दाग दिया। इसके साथ ही बच्चे ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया और परिजनों को सारी बात बताई। मामला सामने आने के बाद बच्चे के परिजनों ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चल गया कि बच्चा के स्कूल जाने भेजा तो बच्चा नहीं जाऊंगा बोले, आग दिया है मेरे को मैडम, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बोला बच्चा। अच्छा, इसलिए हम कार्रवाई कर दिए। कार्रवाई की मांग की हो? आवेदन कहाँ दिए? आवेदन कहाँ? धुरागुड़ी में दिए थे। माचिस मारकर उसको जला दी। बच्चा ला पढ़े काबर पढ़े नहीं जाता, मला तो मैडम आकर आग दिया है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बोला। आदमी ओके ऐसे गलत किया है। अच्छा, वो टोटका के लिए क्यों बोलती है? क्या गाँव वाले क्या बोलती है? टोटका के लिए बिल्कुल मानो मैडम हमारे स्कूल में। कोरबा में ग्रामीणों ने एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रभावितों ने नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि एनटीपीसी के अधिकारी राखड़ से होने वाली उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। लोतलोता, धनरास, ढमोटा और चोर भट्टी के ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और उन्हें सुविधाओं के नाम पर राखड़ से होने वाली मुसीबत में डाल दिया गया। उनका कहना है कि एनटीपीसी ने राख से होने वाले नुकसान की हर साल भरपाई का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। जब से राखड़ डैम बना है तब से राखड़ हमारे गांव में भी आसपास के क्षेत्र में पूरा उठता है। हम लोग इतना परेशान हैं। हम लोग कई बार लिखित जानकारी भी दिए हैं, मौखिक जानकारी भी दिए हैं। खाली अधिकारी लोग यही बोलते हैं कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन कोई प्रयास नहीं होता। ना हमको कोई प्रकार की माने एनटीपीसी से कोई सुविधा दिया जा रहा है, हमेशा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारी यही इच्छा है कि राखड़ उड़ना हमारा बंद कर दे, ताकि हम हमारे जो ग्रामवासी हैं स्वतंत्र रूप से रह सकें
और कई प्रकार की बीमारी से बच सकें। एनटीपीसी के द्वारा एक बार हमको क्षतिपूर्ति दिया जा चुका है, उसके बाद नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। और उसके बाद IBP से पुराना घाट तक रोड को बनाऊंगे बोले तो उसको भी नहीं बनाए अभी तक। और जैसे अभी शादी का समय आ रहा है, राखा उड़ता है, अगर शादी में कोई भी खर्च किया किसान और उसमें कोई खाना नहीं खा पाते भैया, उसको पूरा भरपाई एनटीपीसी करे। और खबर अंबिकापुर से, जहां पानी की पाइपलाइन से निकला सांप। जी हां, पानी की पाइपलाइन से सांप निकलने से दहशत हो गई। निगम की पाइप से आ रहा गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जहां दूषित और बदबूदार पानी पीने से वार्डवासी परेशान भी हैं। गुरु घासीदास के वार्ड नंबर 18 का पूरा मामला है और आप ये देखिए कि पानी में सांप भी निकला है और इस तरीके से न जाने कितने छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी आते हैं। गंदा पानी निकल रहा है निगम के पानी पाइपलाइन से और साथ ही बदबूदार पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से वार्डवासी परेशान तो है ही, साथ ही बीमारी भी हो रही है। सुबह मेरी माता जी पानी भर रही थी, तो पानी भरने के दौरान देखी कि वो सांप टाइप का एक कीड़ा निकला और उसी पानी को हम लोग पीते हैं। अब समस्या यह बन रहा है कि हम लोग उस पानी को कैसे यूज करें। क्या है कि भाई नगर निगम वाले जो हैं हर 2 महीना में 3 महीना में बोलते हैं फिल्टर साफ हो रहा है, तकिया वाला साफ हो रहा है, इसलिए 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद कर दिया जाता है। मतलब यही इसीलिए बंद कर दिया जाता है कि ये निकल जाए। तो देखिए तस्वीरें, जहां निगम के पाइप लाइन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और इससे जो वार्डवासी काफी परेशान हैं। शिकायत भी की गई लेकिन उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और अब सांप निकलने की बात सामने आ रही है। और संवाददाता श्रवण जुड़ गए हैं। श्रवण, गंदा पानी तो निकल ही रहा है, साथ ही सांप भी निकल रहा है पाइपलाइन से, ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल रेनू, जिस तरह से जो घटना अभी सामने आया है कि जो नगर निगम के जो पानी सप्लाई है उसमें सांप का बच्चा निकला है, जिससे जो है वार्डवासी तो घबराए ही हुए हैं। मैं बता दूं कि पहले से ही जो वार्डवासी हैं वो गंदे पानी की जो समस्या है उससे जूझ रहे थे और लगातार जो है नगर निगम प्रबंधन को ये समझाइश दे रहे थे, बता रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि जो पूरे जो नल कनेक्शन जो अभी नया लगा है, नया मीटर लगा है, जिसमें वो पहले जिस तरह से पाइपलाइन बिछा था उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी फिर जो डिजिटल माध्यम से जो नगर निगम पानी सप्लाई की बात किए थे उसमें जो ठेकेदार है वो तमाम जो है वार्ड में जो है पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसके बाद जो है इस तरह से गंदे पानी जो शिकायत लगातार सामने आ रही थी और शिकायत होने के बाद जो नगर निगम ने 3 दिन की जो है प्लांट की साफ सफाई भी की थी। इसके बावजूद जो है किसी प्रकार की समस्या वार्डवासियों को दूर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से अभी जो है पानी जिस सप्लाई के माध्यम से सांप का बच्चा जो है निकलकर सामने आया है, इससे जो है वार्डवासी पूरे घबराए हुए हैं और जो है ये सोच रहे हैं कि अब किस तरह से इस पानी का सेवन करें, क्योंकि एक ही वार्ड की ये समस्या नहीं है, तमाम वार्ड की ये समस्या है। इस सांप का बच्चा निकलने से पूरे लोगों में हड़कंप फैल गया है। नगर निगम से जब हमने इसकी बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी कोई इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जो फिल्टर प्लांट है उसमें क्लोरोक्विन डाला जाता है और ये जो क्लोरोक्विन में इस तरह से कीड़े नहीं आते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि फिल्टर प्लांट से अगर ये नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि जो पाइपलाइन है वो जो निर्माण किया है ठेकेदार वो घटिया निर्माण किया है, पाइपलाइन फटी है। यही वजह है कि जो है पूरे जो वार्ड में है इस तरह से जो गंदे पानी की सप्लाई हो रहा है। क्योंकि जो जैसे हमने वार्ड वासियों से बात की तो उनका कहना है कि जब नल चालू करते हैं तो 15 मिनट तक गंदा पानी आता है, गंदा पानी आने के बाद ही सांप आता है, वो भी इस तरह से कीड़ा निकल रहा है, सांप निकल रहा है। तो ये बड़ी समस्या है रीनू, जिस तरह से तो क्या इसकी शिकायत की गई? श्रवण, शिकायत की गई, इस पर कोई एक्शन लिया गया? बिल्कुल शिकायत की गई थी, लगातार शिकायत आ रही थी। तो नगर निगम कमिश्नर ने प्लांट को साफ करवाया था। 3 दिन बेकायदा सूचना पटल में यह बताया गया था कि पानी सप्लाई ठप कर दिया जाएगा क्योंकि फिल्टर प्लांट का साफ सफाई किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह से
पानी जो कीड़े निकलना पाइपलाइन के माध्यम से, तो एक गंभीर समस्या बना हुआ है नगर निगम की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण तमाम जानकारी के लिए। तो एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हालांकि फिटर प्लांट की सफाई भी करवाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। धमतरी जिले में पिता के साथ लकड़ी बीनने जंगल गई एक बच्ची पर 2 भालू ने हमला कर दिया, जिससे 14 साल की नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला सीता नदी उदंती टाइगर के अरसी कन्हार रेंज के टोटा झरिया जंगल का है, जहां पिता के सामने ही भालुओं ने उसकी बेटी पर हमला कर दिया। पिता ने किसी तरह भालुओं को खदेड़ा। मामले की सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचे और बच्ची को इलाज के लिए एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल भेजा गया। वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली। परिजनों को तत्काल सहायता राशि के तौर पर 5,000 रुपए की मदद भी की गई है। मैं देख नहीं पा रहे भालू तो मैं उठा रहे हैं, तब एक लड़का उठा रही सर, तब देखी लड़का खुदा क्या नहीं तो लता मैं ठाड़ दे नहीं, तो लड़का भगई तान मैं गला टंग ठक के दे तो करता भगे तान छोड़ी तो वो भागी। तो भालू तो बच्चे पर हमला करी। आओ तब बोला खुदा सका कि मैं गला। बच्चे के हालात अभी खतरे से बाहर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी में भर्ती किया गया है और उसको धमतरी जिले के बुडेनी गांव में नदी के किनारे एक अधजली लाश मिली। ग्रामीणों की सूचना पर बड़ी करेली चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद बताया कि मृतक का सिर कुचलकर उसे जलाने की कोशिश की गई। मृतक की पहचान नवापारा राजिम निवासी बसंत साहू के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 25। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की याचिका पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। शराब पर कोरोना टैक्स लगाने पर 6 हफ्ते के भीतर मांगा जवाब। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में 4 सूत्री मांगों पर नर्सों का आंदोलन। आंदोलन से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा प्रभावित। 4 फरवरी तक चलेगा नर्सों का धरना। कोरबा में ग्रामीणों ने एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। ग्रामीणों की जमीन पर राखड़ बांध बनाने के लिए एनटीपीसी ने किया था अधिग्रहित। ग्रामीणों को नहीं मिली कोई सुविधा। राजनांदगांव में एकलव्य विद्यालय के प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। बच्चों के अभिभावकों का प्रदर्शन। हॉस्टल की व्यवस्था सुधारने की मांग। अंबिकापुर में पुलिस को मिली सफलता। 60 किलो गांजे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। रायपुर में जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। गांजा की तस्करी करते 6 गिरफ्तार। समता एक्सप्रेस से 1 क्विंटल गांजा जब्त। कोरबा में बेकाबू टेलर ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत। महिला का पति घायल। बलरामपुर में जमीन विवाद में युवक पर चाकू से हमला। हमले में युवक बुरी तरीके से घायल। घायल युवक को अस्पताल किया गया भर्ती। धमतरी में मगरलोड के पास मिली अधजली लाश। निकट के पास मिली युवक की लाश। मगरलोड पुलिस मामले की जांच में जुटी। गरियाबंद में मासूम छात्र के साथ बेरहमी। शिक्षिका ने माचिस की तीली से दागा गर्दन। लब्धापारा प्राथमिक स्कूल की घटना। धमतरी में बच्चों को ले जा रहे रिक्शा को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में 5 बच्चे घायल। रिक्शा चालक की हालत गंभीर। धमतरी के टाइगर रिजर्व एरिया के ठोठा झरिया में भालू का हमला। पिता के साथ जंगल में लकड़ी लाने गई युवती पर भालू ने किया हमला। घायल युवती नगरीय अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर के कुंडी कला में मिली लाश की गुत्थी सुलझी। भांजा ने जमीन विवाद में की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरबा में ट्रेलर वाहन की चपेट में आए स्कूटी सवार दंपति। पत्नी की मौके पर हुई मौत। पति का चल रहा इलाज। कोरबा में तेंदुपत्ता फड़ के मुंशी संघ का प्रदर्शन। डीएफओ दफ्तर का किया घेराव। लंबित मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सूरजपुर में फांसी से लटकी मिली महिला की लाश। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बलौदा बाजार में चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक भी बरामद की। कवर्धा में कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का उचित निरीक्षण। सिविल सर्जन और सीएमएचओ को दिए निर्देश। मरीजों की परेशानी दूर करने की कही बात। मनेंद्रगढ़ में तेंदुए के बाद अब बाघ की दहशत। यूकेलिप्टस प्लांट के अंदर घुसा टाइगर। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर तैनात। कवर्धा के तालाब में गंदगी का आलम। कलेक्टर से ग्रामीणों ने लगाई गुहार। तालाब में जा रहा नाली का पानी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।